हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी हमको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। एक पॉइंट चार्ज, सपोज दैट मेरे पास यहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट ओ पर स्थित है, इससे आर डिस्टेंस पर ये क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पे वैद्युत विभव की गणना करनी है, बट इससे इस पॉइंट से x दूरी पर पॉइंट B है, यहां पर पॉइंट A है। A ये इतनी दूरी dx है और यहां पे पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज Q0 है। फिगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्टेन ऑफ P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। पॉइंट O से सर्टेन डिस्टेंस R है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमें इनफाइनाइट से अनंत से किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इक्वल टू W बाई Q0। पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। बट यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो माना एक बिंदु आवेश जो O बिंदु पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, बट इस P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हमें इनफाइनाइट से चार्ज, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को लेकर आना पड़ेगा। तो यदि ये माना जाए कि इनफाइनाइट से पॉइंट A पर पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज आया है, तो जैसे ही पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज आया, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज Q है, तो दोनों के बीच फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्ज अप्लाई होगा, जिसमें कूलॉम्स लॉ। तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही कैसे आवेश हैं? धनात्मक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा वो रिपल्सन का होगा। किसका होगा? रिपल करेगा एक दूसरे को। तो यहां पे कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा इस पॉइंट A और पॉइंट O के बीच में, यानी पॉजिटिव चार्ज Q और Q0 के बीच में जो बल लगेगा वह कितना होगा, यानी कूलॉम्स के नियम से कूलॉम्स लॉ क्या होगा? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज दैट ये एरिया और जो मीडियम है वो फ्री स्पेस R एयर है, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो इस सिचुएशन में कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू यहां पे Q0 अपॉन
डिस्टेंस यदि देखा जाए तो कितना कवर किया, x, तो x टू द पावर 2। सेकेंड, अब यहां पे अति सूक्ष्म विस्थापन dx आवेश को a से b तक ले जाने में किया गया कार्य, प्लस q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, A से B तक लाने में किया गया कार्य कितना कार्य होगा, dw इक्वल टू F वेक्टर और इंटू dx, इतने वर्क होंगे। नेक्स्ट लाइन, फोर्स आपका रिपल्स लग रहा है, बल की दिशा इधर है वेक्टर एफ की, और विस्थापन कहां हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होगा, यानी एफ डी एक्स। कितना होगा, एफ डी एक्स होगा। अब आपको वर्क कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू आपको कहां तक लाना है, r तक लेकर के आना है। यदि इस सिचुएशन में r तक लेकर के हम आते हैं तो टोटल वर्क डन होगा, कितना वर्क होगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये देखें, यानी इनफाइनाइट टू r x इक्वल टू 0, क्या इनफाइनाइट से x इक्वल टू r तक लाने में किया गया कार्य बच्चों, इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r f dx। अब बच्चों f की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। f की वैल्यू पुटअप, इंटीग्रल dw का जो मान होगा वो w होगा, कैसे, फॉर्मूला इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान m प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग होगा। कहेंगे कैसे, साइड में मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल dw को इंटीग्रल w पावर 0 dw लिखा जा सकता है, जिसको सॉल्व करने पर केवल क्या हमें मिलेगा, w मिलता है। इसलिए इंटीग्रल dw की वैल्यू कितनी हो गई, w हो गई बच्चों। अब यहां पे f की वैल्यू हम रखेंगे इनफाइनाइट टू r, f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट, ये बाहर आ जाएगा और ये माइनस में था, ये मैंने कहा कि जो किया गया कार्य है ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू एफ dx cos 180 होगा, तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, -1 मल्टीप्लाई होगा तो f dx हो जाएगा। जो वेक्टर फॉर्म था उसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया। आगे x इक्वल टू इनफाइनाइट से x इक्वल टू r फ्रॉम P पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r fx इंटू dx। नेक्स्ट लाइन, इंटीग्रल dw की जो वैल्यू है w। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं नंबर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स है, इसका समाकलन होगा। यहां पे केवल जो कांस्टेंट है वो q नॉट है। नेक्स्ट लाइन, इनफाइनाइट टू r
1/x² dx। आगे मिलता है इसमें W = Q0/4πε0 इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r x⁻² dx। इस फार्मूले के अनुसार अगली लाइन Q0/4πε0 x⁻²+1/-2+1 लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट और 0 से भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट की जगह यहां 0, बट कहां से आया है, इनफाइनाइट से आया है, और कहां तक लेकर के हमें जाना है, इस P पॉइंट तक लेकर के जाना है। नेक्स्ट लाइन Q0/4πε0 x, ये माइनस चल रहा था, सॉरी यहां पे माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस बाहर माइनस, यहां पे बच्चों क्या चल रहा है, माइनस, ध्यान देंगे वहां से। फिर नीचे x⁻⁻1/-1 इनफाइनाइट टू r W = अब नेक्स्ट लाइन Q0 को W के बटे भेज दें। अगली लाइन क्या होगी, W/Q0 को V कहते हैं, इस माइनस से माइनस खत्म, Q/4πε0 यहां पे 1/x लिमिट इनफाइनाइट टू r। नेक्स्ट लाइन V = Q/4πε0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 - r 1/∞। ये टोटल वैल्यू नेक्स्ट मिलेगी 1/4πε0 Q/r। ये ज्ञात करना था बच्चों, क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो ये बिंदु आवेश पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी थी, गणना करनी थी। तो माना एक धन आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है, बट इनफाइनाइट से किसको, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के हम आए किस पॉइंट तक, A तक, Q0। तो यहां से इसे dx दूरी A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। dW = वेक्टर F dx, डायरेक्शंस अपोजिट है यानी cos 180 का मान -1 इसलिए -f और dx हो गया। अब x = इनफाइनाइट, x कहां है, सपोज दैट इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, r तक ले जाने में किया गया कार्य। या आप इनफाइनाइट की जगह एक पॉइंट अगर आगे से देखा जाए तो यहां पे आप नेक्स्ट वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों को मिला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, V = 1/4πε0 Q/r। यूनिट होती है वोल्ट, मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट होगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लें। बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे अब, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है यहां पे, ये जानेंगे हम। बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता है, यानी जैसे कोई कंडक्टर हो A और B, तो यहां पे इसकी डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहां से, अगर Q चार्ज इसे सपोज दैट किसी वायर से जोड़ा,
बच्चों बात हो रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो दो पोजीशन होती है इसकी, एक tan A पोजीशन, एक tan B पोजीशन। तो एक को एक्सल पोजीशन या tan A पोजीशन कहते हैं, दूसरे को tan B पोजीशन या नॉन एक्सल पोजीशन कहते हैं। ये दोनों चीजें सेम, ये दोनों चीजें सेम होती। तो हम tan A पोजीशन या एक्सल पोजीशन की बात कर रहे थे। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना है। इसके O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर P था, तो A तक की डिस्टेंस R प्लस L होगी और B से लेकर के P तक की डिस्टेंस R माइनस L होगी। हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो उसकी वैल्यू मिली V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। तो अब यहां पे दो आवेश दिख रहे हैं, एक माइनस Q और एक प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर E1 इक्वल टू V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई, आप प्लस Q आवेश के कारण लिखे हैं तो R माइनस L होगा। यहां पे इक्वेशन 1 बना लीजिए। माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर कितना होगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई R प्लस L। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अब परिणामी विभव P बिंदु पर कितना होगा, परिणामी विभव बिंदु P पर, बिंदु P पर, तो बच्चों V बराबर V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L और प्लस V2 की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई R प्लस L। दोनों में Q कॉमन है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। बच्चों क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q भी साथ कॉमन था, तो 1 बाई R माइनस L और ये माइनस 1 बाई R प्लस L। अब एलसीएम ले लेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां होगा R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, चूंकि इसमें A माइनस B, इसमें A प्लस B, इसलिए नेक्स्ट लाइन होगी V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे R से R कैंसिल हो जाएगा, LL2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इससे नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं R इक्वल टू
1/4πε0 2ql अपॉन r स्क्वायर। यहां पे एक्सल पोजीशन की बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब इस 2ql को हम यहां पे लिख देंगे, चूंकि r इज ग्रेटर देन l से r कंपेरिजन करिए, यह l इस r से बहुत छोटा है इसलिए निगलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन v इक्वल टू 1/4πε0 2ql को P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बटे r स्क्वायर। ये हम लोगों को सर्टेन करना था। यूनिट वोल्ट होगा क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है 2L इंटू Q या P इक्वल टू 2QL। तो जहां 2QL है वहां क्या पुटअप कर दिया गया P। ये एक्सल पोजीशन के लिए था, इसे नोट कर लें आप। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन एक्सल पोजीशन की बात हो रही है। इसके पहले जो आपने डेरिवेशन किया जिसमें फॉर्मूला v इक्वल टू 1/4πε0 और P/r² पाया, ये आपका एक्सल पोजीशन का था। एक्सल पोजीशन, इसको tan A पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव v इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ये जो P/r² मिला आपको वो एक्सल पोजीशन का मिला था। अब हम कौन सी पोजीशन में ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव? नॉन एक्सल पोजीशन में। इस नॉन एक्सल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो देखिए। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ए पॉइंट बी, मिड पॉइंट ओ, डिस्टेंस एल, इधर की भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? एल। ये सीधे लंबवत और ये यहां पे P पॉइंट होगी, ये डिस्टेंस R होगा। ठीक, इससे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य से R दूरी पर सीधे लंबवत P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है। ये आपका नॉन एक्सल पोजीशन है। इसके पहले जो आपने डिराइव किया फार्मूला वो एक्सल पोजीशन का था। अब इसमें इस माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या? ए R है, ए L है, तो ये रूट क्या हो जाएगा? r² प्लस l²। ये भी क्या हो जाएगा? r² प्लस, कहेंगे कैसे? ये आधार है, लंब है, तो कण कितना आएगा? r² प्लस l²। तो यहां पे बच्चों क्या होगा? लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बाई डिस्टेंस क्या है? रूट r² प्लस l² प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट P से A की डिस्टेंस पॉइंट P से B की डिस्टेंस सेम है,
इसलिए परिणामी विद्युत विभव बच्चों V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों ही वैल्यूआं यहां पे देखी जाए तो सेम है, और जब सेम है तो ये दोनों कैंसिल होकर के नेक्स्ट लाइन V इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यानी इस डेरिवेशन से यह स्पष्ट हो गया कि नॉन एक्शन पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। कितना होता है? वैद्युत विभव का मान बच्चों क्या होता है? शून्य। यानी दो सिचुएशन, अगर एक्सल पोजीशन की आप बात करते हैं तो एक्सल पोजीशन में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बाई R स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग। बट अगर नॉन एक्सल पोजीशन की बात है तो V इक्वल टू क्या मिलता है? 0। और अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक्सल पोजीशन में इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब मिलता है। नॉन एक्सल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R क्यूब मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक 2P बाई R क्यूब और एक P बाई R क्यूब मिलता है। बट आपको नाम जो एक्सल पोजीशन है, केवल एक्सल पोजीशन में अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R स्क्वायर मिलता है, और नॉन एक्सल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन एक्सल पोजीशन 0 मिलता है। कितना मिलता है बच्चों? 0 मिलता है। इसे नोट करें। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? समविभव